आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों। मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी उमर दुआखाना साहिवाल से। आज मेरे साथ हकीम शकीर साहब बैठे हैं, तौसी साहब, और आज हम तौसी दुआखाना पे आए हैं और आज हम आपको 40 दिन वाला जो मजून रेगमाई वाला कोर्स है उसके बारे में बताएंगे। 40 दिन की दवाई है, तिला है और एक मजून रेगमाई की डिब्बी है। किन मर्दों के लिए है जिन्होंने हाथ रसी कर करके, मुश्तजनी कर करके अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि औरत के काबिल नहीं समझते, शादी के नाम से घबराते हैं, शादी हो जाए तो औलाद नहीं होती। ऐसे मर्दों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज है, इंतहाई फायदेमंद चीज है। पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे टेंशन नहीं रहेगी, बोझलपन नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, अंदरूनी तौर पर आपकी ग्रोथ हो जाएगी। जैसे माँ के दूध के साथ बच्चे की ग्रोथ हो जाती है ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। इस दवाई में कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, किसी किस्म का कोई पुश्ता नहीं। ये प्योर देसी जड़ी बूटी से बनी हुई है और हिकमत के असूलों के मुताबिक बनी हुई है। इसमें जितनी जड़ी बूटियां गर्म है उतनी ठंडी है, जितनी खुश्क है उतनी तर है। ये मोतदल है, हर मौसम में, हर मिजाज में आप इसको खा सकते हैं। और अंदरूनी तौर पर बाकी मेडिकल की दवाइयां, होमियो की दवाइयां, अंदर से निकालने वाली दवाइयां हैं, वह ये हिकमत की दवाई है जो दोबारा आपकी ग्रोथ कर देगी, दोबारा अंदरूनी तौर पर आपकी खोई हुई ताकत बहाल कर देगी। हाथ रसी कर ली है, मुश्तजनी कर ली है, छोटी उम्र में इतनी मुश्तजनी की, इतनी हाथ रसी की कि अपनी पोजीशन 70 साल के बुजुर्ग के मुताबिक होगी। और या उम्र ज्यादा है शुगर की वजह से, शुगर की कमजोरी की वजह से या बीमारी की वजह से शहवत कम हो गई है, औरत के करीब जाने से पहले फारिग हो जाते हैं, ढीलापन रहता है और जिंदगी बेरौनक होके रह गई है, दुनिया की रौनकें खत्म हो गई हैं, खुशी खुशी नहीं रही, गम गम नहीं रहा। ऐसे मरीजों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज है, इंतहाई फायदेमंद चीज है। सुबह का कैप्सूल है 7 मजून की गोली है, रात का कैप्सूल है 7 मजून की गोली है। 40 दिन आप ऐसे दवाई खाएंगे, फिर इसके साथ तिला होगा, तिले के बाद फिर एक मजून रेगमाई की डिब्बी है। मुकम्मल शादी कोर्स है। इससे आपके स्पर्म भी बढ़ेंगे, टैमग भी बढ़ेगी। अच्छा, कई बंदे होते हैं वो ज्यादा ही कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए कि वो कहते हैं कि हकीमों की दवाइयां खा खा के थक गए, हकीमों की दवाइयां खा खा के अगर कहते दवाई असर नहीं करती। उनके लिए हमारा 50 दिन वाला कोर्स होता है। ये 40 दिन वाला कोर्स मजून रेगमाई वाला जो है ये 11,000 रुपए का है। ठीक हो गया जी। और जो 50 दिन वाला कोर्स है, मैंने आपको बताया, जो कहते हम थक गए दवाइयां खा खा के, हमें असर ही नहीं होता, अवजू तनासुल में सख्ती आई नहीं कभी, या शादी हो गई है, 3-4 साल गुजर गए हैं और औलाद ही नहीं हो रही, ऐसे मर्दों के लिए हमारा 50 दिन वाला कोर्स है। 30,000 रुपए की दवाई है। ज्यादा कमजोर मर्द है, ज्यादा वीक मर्द है, उनके लिए, वरना ये 40 दिन वाला 11,000 वाला कोर्स ही काफी है। इससे ऊपर जो है 2 किलो वाला हमारा कोर्स है, 60 दिन वाला, 30 दिन की दवाई तिला, 30 दिन की दवाई तिला, फिर एक मजून रेगमाई की डिब्बी, वो 18,000 रुपए का है। लेकिन जो 50 दिन वाला कोर्स है ये सबसे ऊपर वाली दवाई है, सबसे स्ट्रॉन्ग दवाई है। जिनको दवाइयां असर करने का, मेडिकल की दवाइयां खा खा के अपने आप को इतना कमजोर कर लिया, वीक कर लिया, दवाइयां असर करना खत्म हो गई, उनके लिए 50 दिन वाला कोर्स है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी खट्टी चीजें खाने की वजह से लुकोरिया की शिकार हो जाती हैं, हड्डी का रोगन, पेशाब के रास्ते ना शुरू हो जाए, थकी थकी फील करती है, बुझी बुझी फील करती है, टांगों में दर्द, कमर में दर्द। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। ये 2 महीने की पैकिंग 7,000 रुपए की है। और अगर लुकोरिया ज्यादा ही पुराना हो गया है, ज्यादा ही, और उम्र भी ज्यादा है, तो ऐसे मरीजों के लिए, ऐसी मेरी बेटी मेरी बहनों के लिए डबल कैप्सूल के साथ मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। और जितना भी पुराना लकोरिया है 2 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। और जिनके घर में औलाद नहीं है, मैंने पहले क्या बताया, मर्द 50 दिन वाला कोर्स करे, और तो मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएं, दोनों इकट्ठे खाएं, दोनों इकट्ठे खाएं, और इंशाअल्लाह दवाई के दौरान ही उनके घर में
खुशी आ जाएगी दवाई के दौरान ही उनके घर में, क्योंकि 50 दिन वाले कोर्स से जरासीम भी बढ़ेंगे, शावत भी बढ़ेगी, टैनिंग भी बढ़ेगी। इधर मजूने के साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल के साथ क्या होगा, औरत के अंडे ज्यादा बनेंगे, अंडे रिलीज होंगे, मर्द के कमजोर जरासीम को पिक कर लेंगे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही उनके घर में खुशी आ जाएगी। तो किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो, किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो, मेरा कॉल व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर मिल जाएगी। और एक बात और मैंने आपको बतानी, अक्सर लोग हमारी वीडियो लगाकर जाली दवाइयां बेचते हैं, 2 नंबर दवाइयां बेचते हैं। मेरे जितने भी नुमाइंदे हैं, मेरे साथ जितने भी हकीम हैं, वो मेरे साथ बैठे होंगे, जैसे हकीम शकील तौसी साहब मेरे साथ बैठे हैं, और इनका नंबर मैं बोल के बताऊंगा, पीछे भी लिखा हुआ है और स्क्रीन के ऊपर भी वही चल रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर भी वही चल रहा होगा। ये हमारे नुमाइंदे हैं। और जिनके नंबर मैंने बोल के नहीं बताए, वो फेक लोग हैं। कोई मेरी वीडियो आगे करता, कोई कहता हकीम साहब का मैं शागिर्द हूं, कोई कहता मैं हकीम साहब का बेटा हूं, कोई फलां, ऐसा नहीं। मेरे जितने भी नुमाइंदे हैं, हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, वो मेरे साथ बैठे होंगे और उनके नंबर मैंने बोल के बताए होंगे, तो वो ऊपर स्क्रीन पर भी वही नंबर चल रहे होंगे, ये हमारे नुमाइंदे होंगे। तो मेरे जितने भी नुमाइंदे, मैंने क्या कहा, उनके नंबर मैंने बोल के बताए, जैसे हकीम शकील तौसी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और इनका नंबर मैं बोल के बताऊंगा। ये पीछे भी लिखा 0348 1584 385, दूसरा नंबर है 0328 43 84 385। मैंने क्या बोल के बताया और ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। और हमारी दवाई आएगी, साहिवाल से आएगी, हमारी दवाई आएगी, तौसरी दवाखाना आरफा रोड से हमारी दवाई आएगी आपको। तो इन धोखेबाजों से आप बच जाए। और YouTube पे 2 नंबर नहीं होती, फेसबुक पे 2 नंबर होती है, YouTube पे 2 नंबर नहीं होती। ये अक्सर लोग हमारी तस्वीर पे नंबर लगाकर, हमारी वीडियो पे नंबर लगाकर जाली दवाइयों, इनसे बचते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, हकीम शकील तौसी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये हमारी दवाई आएगी। नंबर मैंने बोल के बताया, ये पीछे भी लिखा है 0348 1584 385 और दूसरा नंबर 0328 43 84 385। ये इन नंबरों पे अगर दवाई मंगवाएंगे तो हमारी दवाई आएगी। तो किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो तो मंगवा सकता है। कब्ज की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा और जिस्म में दर्द और सुकून की दवा, ये 5 किस्म की दवाइयां हमारी बिल्कुल फ्री है, फीस भी ढीला है। किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो तो मंगवा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हकीम शकील तौसी TV लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को आप में फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा। बस फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत अली ने दफनाया और कब्र पर खड़े होकर आवाज दी, फातिमा फातिमा फातिमा। कोई आवाज नहीं आई तो कहने लगे ये तो वही फातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूं, महबूब जवाब ही दे रहा। फिर कहने लगे मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फनाही को बका है, बाकी किसी चीज को बका नहीं है। और फिर आने करीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त मालूम मता मुझे क्या नफा पहुंचाएंगे, हमें क्या तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है, जो इस जहां से दिल लगा ले और इस जहां से दिल लगाकर अब्दी घर को ठुकरा दे और अब्दी जिंदगी को ठुकराकर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेब और ज़ीनत पर मर मिटे। इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया ऐसे दीवानों से भरी पड़ी है, घर बड़े बड़े, मोहल्ले बड़े बड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये जिंदगी ऐसे गुजर रही जैसे नबी फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला, सर में दर्द हो जाता परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली यार, इसके लिए कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सोचा, यही तुझको दुन है रहूम सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है।
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھار سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو، ان کی واروں سے پوچھو کہ تمہیں رہنے والے کہاں چلے گئے؟ تمہیں تو بڑے شادیانے تھے، تمہیں تو بڑی رونقیں تھی، تمہیں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے، تمہیں تو بڑی نخر و ناز والی نازک اداؤں والی خوبصورت عورتیں تھی، کہاں چل گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کریں، یا اللہ جتنا آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، ان کانوں نے غلط سنا ہے، یہ زبان غلط بولی ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں اور اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں؟ نماز کی بندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، بہترین مسلمان وہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کا زبان کا بول میٹھا ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جس کا زبان کا بول اچھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اہل و یار ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آج توبہ کر لیں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مانگے، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں، پوری امت کی بخشش کی دعا کریں، پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہل بیت کی محبت مانگیں۔ دنیا آخرت کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت مانگے، اہل بیت کی محبت مانگے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔